सदियों से टाइम ट्रैवल ने ह्यूमनों को सोचने पर मजबूर किया है। यह एक ऐसा विचार है जिसने हमारी कल्पना को हमेशा से प्रेरित किया है। हम सबने कभी न कभी सोचा होगा कि काश हम पास्ट में जाकर कुछ बदल सकें या फ्यूचर देख सकें। यह ख्याल हमें रोमांचित करता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है। H.G. वेल्स की दी टाइम मशीन से लेकर डॉक्टर ह्यू तक टाइम ट्रैवल की कहानियां हमें हमेशा से लुभाती रही हैं। ये कहानियां हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं। लेकिन क्या टाइम ट्रैवल सिर्फ एक कल्पना है, या क्या इसमें कुछ सच्चाई भी हो सकती है? या क्या ये एक दिन मुमकिन हो सकता है? क्या हम वाकई में समय की सीमाओं को पार कर सकते हैं? मॉडर्न फिजिक्स हालांकि अभी टाइम मशीन बनाने से बहुत दूर है, लेकिन हमें ऐसे क्लूज देती है जिससे लगता है कि टाइम ट्रैवल नामुमकिन नहीं है। वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे सिद्धांत पेश किए हैं जो समय यात्रा की संभावना को दर्शाते हैं। हमारा रोज का तजुर्बा कहता है कि समय एक ही दिशा में चलता है, आगे की तरफ। हम इसे हर दिन महसूस करते हैं। हमारी उम्र बढ़ती है, मौसम बदलते हैं और यादें बनती हैं। ये सब समय के बीतने का प्रमाण है। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन के रिलेटिविटी के थ्योरीज ने समय की हमारी समझ को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने दिखाया कि समय स्थिर नहीं है। पता चला कि समय कोई फिक्स चीज नहीं है, बल्कि ये रिलेटिव है और यह गति और गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है और 4 डायमेंशंस वाली स्पेस टाइम फैब्रिक में स्पेस के साथ जुड़ा हुआ है। ये एक अद्भुत और जटिल अवधारणा है। 1905 में पब्लिश हुई आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताती है कि समय कांस्टेंट नहीं है। यह थ्योरी बताती है कि समय और स्पेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक ऑब्जेक्ट की स्पीड के साथ बदलते हैं। जैसे जैसे कोई चीज लाइट की स्पीड के करीब पहुंचती है, समय धीमा होता जाता है। यह इफेक्ट इतना सिग्निफिकेंट हो सकता है कि एक फास्ट मूविंग स्पेसशिप में समय धरती पर समय से बहुत अलग हो सकता है। इसे टाइम डिलेशन कहते हैं और इसे एटॉमिक क्लॉक्स से टेस्ट करके सही साबित किया जा चुका है। एटॉमिक क्लॉक्स इतनी प्रिसाइज होती हैं कि वे इस छोटे से अंतर को भी माप सकती हैं। सोचिए, 2 एक जैसी क्लॉक्स हैं, एक धरती पर रखी है और दूसरी बहुत तेज स्पीड से ट्रैवल कर रही है। यह एक्सपेरिमेंट कई बार किया गया है और हर बार रिजल्ट्स कंसिस्टेंट रहे हैं। जो क्लॉक मोशन में है वो रेस्ट वाली क्लॉक से थोड़ी स्लो चलेगी। यह डिफरेंस बहुत छोटा हो सकता है, लेकिन यह रियल और मेजरेबल है। 1915 में पब्लिश हुई आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने ग्रेविटी को स्पेस टाइम के कर्वेचर के रूप में इंट्रोड्यूस किया। यह थ्योरी बताती है कि ग्रेविटी सिर्फ एक फोर्स नहीं है, बल्कि स्पेस टाइम का एक प्रॉपर्टी है। स्टार्स और प्लैनेट्स जैसे मैसिव ऑब्जेक्ट्स अपने आसपास स्पेस टाइम फैब्रिक को मोड़ देते हैं और ये मुड़ना समय को अफेक्ट करता है। जितना मैसिव ऑब्जेक्ट होगा, उतना ही ज्यादा स्पेस टाइम मुड़ेगा। स्ट्रॉन्गर ग्रेविटेशनल फील्ड्स में समय धीमा हो जाता है। ये इफेक्ट ब्लैक होल्स के पास सबसे ज्यादा होता है, जहां ग्रेविटी बहुत स्ट्रांग होती है। इसे ग्रेविटेशनल टाइम डिलेशन कहते हैं और ये यूनिवर्स को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह कॉन्सेप्ट हमें यूनिवर्स के सबसे एक्सट्रीम कंडीशंस को समझने में मदद करता है। क्वांटम मैकेनिक्स की अजीब दुनिया, जो एटम्स और सब एटॉमिक लेवल्स पर पार्टिकल्स के बिहेवियर को गवर्न करती है, हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां सामान्य फिजिक्स के नियम काम नहीं करते। टाइम ट्रैवल के और भी हैरान करने वाले पॉसिबिलिटीज देती है। ये कंसेप्ट हमें समय में आगे या पीछे जाने की संभावनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। एक ऐसा कंसेप्ट है वर्म होल का, जो थियोरेटिकल फिजिक्स में बहुत चर्चा का विषय है। ये स्पेस टाइम में एक शॉर्टकट हो सकता है जो यूनिवर्स में 2 दूर जगहों को कनेक्ट कर सकता है। अगर ये संभव हो तो ये अंतरिक्ष यात्रा को पूरी तरह से बदल सकता है। हालांकि ये अभी थियोरेटिकल है। वर्म होल्स आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी के इक्वेशन से आते हैं। ये इक्वेशन स्पेस टाइम के फैब्रिक को डिस्क्राइब करते हैं। ब्लैक होल्स स्पेस टाइम के ऐसे एरियाज होते हैं जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि कुछ भी, यहां तक कि लाइट भी, एस्केप नहीं कर सकती। ये ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय ऑब्जेक्ट्स में से एक हैं। ये टाइम ट्रैवल के लिए एक और इंटरेस्टिंग रास्ता दिखाते हैं। ब्लैक होल्स के पास समय की गति बहुत धीमी हो जाती है। ब्लैक होल की बहुत तेज ग्रेविटी समय को बहुत ज्यादा वार्प कर देती है। ये समय के साथ हमारे परसेप्शन को भी बदल सकती है। इवेंट होराइजन के पास पहुंचने पर, जहां से वापसी नहीं होती, किसी दूर बैठे इंसान के मुकाबले वहां पर मौजूद इंसान के लिए समय बहुत स्लो हो जाएगा। ये टाइम डिलेशन का एक अद्भुत उदाहरण है। कल की ओर सफर टाइम ट्रैवल का भविष्य। हालांकि टाइम ट्रैवल की संभावना पर थियोरेटिकल बहस जारी है, लेकिन प्रैक्टिकल चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। लाइट की स्पीड के करीब ट्रैवल करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी।
अगर वर्म होल्स हैं भी तो वो अनस्टेबल या ट्रैवल करने के लिए बहुत छोटे हो सकते हैं, और ब्लैक होल के पास की तेज ग्रेविटी किसी भी चीज को नष्ट कर देगी जो उसके बहुत करीब जाएगी। इन चैलेंजेस के बावजूद ह्यूमानों की एक्सप्लोरेशन की चाहत और साइंटिफिक क्यूरियोसिटी हमें आंसर्स ढूंढने के लिए प्रेरित करती है। शायद एक दिन यूनिवर्स की हमारी समझ में ब्रेक थ्रूज हमें टाइम ट्रैवल के सीक्रेट्स खोलने में मदद करेंगे। तब तक ये एक इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी बनी रहेगी, हमारी कल्पनाओं को उड़ान देती रहेगी और हमें कॉस्मोस एक्सप्लोर करने के लिए इंस्पायर करती रहेगी। आखिर में साइंस फिक्शन से साइंटिफिक हकीकत तक, टाइम ट्रैवल को समझने की कोशिश असल में समय के बेसिक नेचर को समझने की कोशिश है। क्या समय एक नदी है जो हमेशा आगे की ओर बहती है, या ये एक विशाल समुद्र की तरह है जिसमें हम ऐसे नेविगेट कर सकते हैं जैसे हम अभी समझने लगे हैं? हालांकि टाइम ट्रैवल अभी साइंस फिक्शन में ही है, लेकिन इस इम्पॉसिबल से लगने वाले सपने की खोज साइंस की लिमिट्स को आगे बढ़ा रही है। कौन जाने यूनिवर्स के मिस्ट्रीज में और गहराई से जाने पर कौन से अजूबे हमारा इंतजार कर रहे हैं।